बॉलीवुड में जानी के नाम से मशहूर अभिनेता राजकुमार की आज पुण्यतिथि है। 1996 में आज ही के दिन उनका कैंसर के चलते निधन हो गया था। रंगीली फिल्म से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले राजकुमार अपनी बेहतरीन एक्टिंग, आवाज और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वो पर्दे पर जितने बेबाक थे उतने ही असल जिंदगी में मुंहफट भी थे। ऐसे में उन्हें इंडस्ट्री में कम ही लोग पसंद करते थे। राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर 1926 को बलूचिस्तान में हुआ था। उस वक्त उनका नाम कुलभूषण पंडित था, जिसे उन्होंने बाद में बदलकर राजकुमार कर दिया। 1947 में देश का बंटवारा हुआ था तो उनका पूरा परिवार भारत आकर मुंबई में बस गया था। मुंबई में आकर वो पुलिस की नौकरी करने लगे, जो उन्हें काफी पसंद थी। जिस थाने में वह थे वहां अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार फिल्म निर्माता बलदेव दुबे उनसे मिले और उन्हें राज कपूर का बात करने का तरीका काफी पसंद आया। बलदेव दुबे ने राजकुमार को अपनी फिल्म का ऑफर दिया तो उन्होंने तुरंत नौकरी से इस्तीफा दे दिया। राजकुमार का बोलने का अंदाज सभी को काफी पसंद था। ऐसे में उनकी फिल्मों में कई डायलॉग ऐसे जिन्हें आज भी लोग पसंद करते हैं। साल 1965 में आई फिल्म वक्त का डायलॉग, जिसमें उन्होंने कहा था, चिनाई सेठ जिनके अपने घर शीशे के हो वो दूसरे पर पत्थर नहीं फेंका करते, को लोग आज भी उतना ही पसंद करते हैं। राजकुमार को अपनी करियर में असल पहचान मदर इंडिया फिल्म से मिली थी, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बातचीत के लहजे में इंप्रेस होकर प्रोड्यूसर ने दिया ऑफर। राजकुमार 1940 में मुंबई आए और पुलिस सब इंस्पेक्टर की जॉब करने लगे। वे जिस थाने में पदस्थ थे वहां अक्सर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का आना जाना था। एक बार पुलिस स्टेशन में फिल्म निर्माता बलदेव दुबे जरूरी काम के लिए आए थे। वे राजकुमार के बातचीत करने के अंदाज से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने राज को अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर दिया। इसे राजकुमार ने तुरंत मान लिया और पुलिस की नौकरी छोड़कर बॉलीवुड में कदम रख दिया। पार्टी में अमिताभ का उड़ाया मजाक। राजकुमार अपनी बेबाकी के लिए भी जाने जाते थे। एक बार की बात है जब बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन और राजकुमार एक पार्टी में मिले। अमिताभ पार्टी में विदेशी सूट पहनकर आए थे। उस समय सूट पहनना छोटी बात नहीं थी। राजकुमार ने अमिताभ के सूट की तारीफ की। अमिताभ ने खुश होकर उन्हें उस जगह का नाम और पता बनाना चाहा तो राजकुमार ने जवाब दिया कि उन्हें कुछ पर्दे सिलवाने थे। ये बात सुनकर अमिताभ मुस्कुराने के अलावा कुछ भी नहीं कह सके। एक बार राजकुमार शूटिंग पर नहीं पहुंचे तो निर्माता ने उन्हें घर पर फोन किया। राजकुमार ने फोन नहीं उठाया और अगले दिन जब वे सेट पर पहुंचे तो निर्माता ने उनसे शिकायत की। राजकुमार ने पलटकर कहा, फोन हमने अपनी सुविधा के लिए लगवाया है, दूसरी की सुविधा के लिए नहीं। गोविंदा का शर्ट का बनाया रुमाल। 1979 में राजकुमार और गोविंदा फिल्म जंगबाज की साथ में शूटिंग कर रहे थे। ब्रेक के दौरान दोनों साथ वक्त बिता रहे थे। यह गोविंदा एक चमत्कार शर्ट पहनकर आए थे। राजकुमार को उनकी शर्ट बेहद पसंद आई। उन्होंने गोविंदा से कहा, यार तुम्हारी शर्ट तो बहुत शानदार है। गोविंदा ये सुनकर बहुत खुश हुए और शर्ट राजकुमार को दे दी। 2 दिन बाद गोविंदा फैंस के समय हैरान रह गए जब राजकुमार उस शर्ट का रुमाल बनाकर अपनी जेब से निकालते हुए देखे। एयर होस्टेस से की शादी। एक बार राजकुमार फ्लाइट में सफर कर रहे थे। इस दौरान उनकी मुलाकात एयर होस्टेस जेनिफर से हुई। इसके बाद अक्सर दोनों मिलने लगे। ये सिलसिला प्यार में बदल गया और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद जेनिफर ने अपना नाम बदलकर गायत्री कर लिया। राज और जेनिफर के 3 बच्चे भी हुए। इनमें एक बेटी वास्तविकता राजकुमार और 2 बेटे पुरु राजकुमार और पनिनी राजकुमार है। बर्थडे पर तलवार से काटा केक। राजकुमार के जीवन से जुड़ा ऐसा ही एक मजेदार किस्सा डायरेक्टर मेहुल कुमार सुनाते हैं। उस दिन मेहुल कुमार का बर्थडे था। फिल्म की शूटिंग चल रही थी। उनके बर्थडे पर राजकुमार ने एक केक मंगवाया, जिसके साथ एक तलवार भी मंगवाई थी। राजकुमार ने वह केक उसी तलवार से काटा था। राजकुमार का फिल्मी सफर। राजकुमार ने मदर इंडिया, नीलकमल, पाकीज़ा, दिल, पुलिस और मुजरिम, हीर रांझा, लाल पत्थर, हिंदुस्तान की कसम, धर्म काटा, तिरंगा, वक्त, कृष्ण सुदामा, रंगीली,
बेताज बादशाह, सौदागर, मरते दम तक जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया। हालांकि लोगों को यह नहीं मालूम कि राजकुमार के कई संवाद आज भी उनकी तरह अमर है। एक और रोचक तथ्य यह भी है कि अपने जीवन काल में लगभग 70 फिल्मों में काम करने वाले राजकुमार फिल्म फ्लॉप होने के बाद अपनी फीस बढ़ा देते थे। ऐसे वक्त में वह कहते थे, फिल्म फ्लॉप हुई है, हम नहीं। गले के कैंसर से हुई मौत। राजकुमार ने 3 जुलाई 1996 को 59 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मृत्यु गले के कैंसर की वजह से हुई थी। उनके बेटे पुरु राजकुमार ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता हॉस्किंस से पीड़ित थे, जिसके लिए उनकी केमोथेरेपी की गई थी। राजकुमार की एक और खास बात थी, उन्होंने मरने से पहले ही सबको ये सख्त हिदायत दी थी कि उनके अंतिम संस्कार में फिल्म इंडस्ट्री का या मीडिया से कोई शामिल ना हो। उनकी मशहूर फिल्म तिरंगा के निर्देशक मेहुल कुमार ने इसके पीछे की वजह बताई थी। दरअसल राजकुमार ने ही मेहुल कुमार को बताया था कि उनकी अंतिम यात्रा में कोई शामिल नहीं होगा। वो नहीं चाहते थे कि उनका अंतिम संस्कार एक मजाक बनकर रह जाए। हुआ ये था कि राजकुमार मेहुल कुमार की फिल्म मरते दम तक में अपनी मौत का सीन फिल्मा रहे थे। एक इंटरव्यू में मेहुल कुमार ने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा था, उनकी शमशान यात्रा जब निकली और उन्हें गाड़ी में सुलाया गया, मैंने जब एक फूल माला उन्हें अपने हाथों से पहनाया तो मुझसे वो कहते थे कि जानी, अभी पहना लो हार, जब जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम कब गए। उस समय तो मैंने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन शूटिंग खत्म हुई तो रात को मैंने उनसे पूछा था कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। मेहुल कुमार ने आगे बताया था, राजकुमार ने तब कहा था कि जानी, तुमको मालूम नहीं, हमारी शमशान यात्रा को लोग तमाशा बना देते हैं। अच्छे अच्छे सफ़ेद कपड़े पहनकर आएंगे लोग, फिर मीडिया वाले इतने आते हैं, एक मरे हुए आदमी को रिस्पेक्ट देने के बजाय उसे एक मजाक तमाशा बना दिया जाता है। मेरी शमशान यात्रा मेरा पारिवारिक मामला है, उसमें मेरे परिवार के सिवा कोई नहीं होगा। मेहुल कुमार ने बताया कि मौत के बाद राजकुमार ने अपनी बात साबित भी की। उनकी कोई शमशान यात्रा तय नहीं निकली थी और आज भी किसी को ये नहीं पता कि उनका अंतिम संस्कार कैसे और कहाँ हुआ। राजकुमार ने 3 जुलाई 1996 को अपनी आखिरी सांस ली थी। वही आपको बता दें कि राजकुमार के बेटे पुरु को अपने कई फिल्मों में देखा होगा, हालांकि अब वह लंबे वक्त से फिल्मों से दूर है। गौर करने वाली बात यह है कि पुरु ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने के लिए कई बार कोशिश की, हालांकि वो सफल नहीं हो पाए। उनकी फिल्मों ने दर्शकों को हमेशा निराश किया। पुरु ने ऐश्वर्या राय और अनिल कपूर की फिल्म हमारा दिल आपके पास है में निगेटिव रोल किया था। इसके बाद मिशन कश्मीर और वीर जैसी फिल्मों में काम किया, हालांकि वह इन फिल्मों से कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। उन्होंने टीवी शो खतरों के खिलाड़ी से भी दर्शकों का दिल जीतना चाहा, हालांकि फिर भी हार गए। 52 साल के हो चुके पुरु लंबे वक्त से कहाँ और क्या कर रहे हैं, इस बारे में कोई खास जानकारी किसी को नहीं पता है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के साथ ही साथ पुरु लाइमलाइट से भी दूर हो चुके हैं। बता दें कि आखिरी बार पुरु को अजय देवगन सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म एक्शन जैक्सन में देखा गया था। वास्तविकता पंडित का भी यही हाल हुआ। वास्तविकता ने साल 1996 में बॉलीवुड में कदम रखा था, लेकिन एक दशक तक काम करने के बाद भी वह सफल नहीं हो पाई। साल 2000 में डायरेक्टर निर्देशक लॉरेंस डिसूजा ने उन्हें अपनी फिल्म में दिल भी क्या चीज़ में ऐन मौके पर रिप्लेस कर दिया था। इस फिल्म में उनके अपोजिट अर्जुन बाजवा थे। इस फिल्म के बाहर होने के बाद वो फिर कोई फिल्म साइन नहीं की। उनका एक और किस्सा बताता हूँ। वो अपने नाम की स्पेलिंग के आर के बाद डबल ए लिखते थे। एक फिल्म रिलीज पर थी, पर उसके बैनर में राज साहब के नाम में डबल ए लगाना भूल गए। उन्होंने कहीं पढ़ लिया और अपने रोबीले अंदाज में प्रोड्यूसर को फोन करके कहा, जानी, तुमको मालूम नहीं, हमारे नाम की स्पेलिंग में राजकुमार नहीं बल्कि राजकुमार लिखा जाता है। अभी इसी समय बैनर चेंज करो। अपने नाम की तरह उन्होंने हमेशा राजकुमार जैसी जिंदगी जी। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।